बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जो ही नाहे वण हिन वण झलिया गुल पन हिन जा पारस जिए आहिन फल अमुल वडवा सभई कुल टेऊ वठण वारन संदा टेऊ वठण वारन सदा टेऊ वठण वारन सदा सी डोलाहो दे में तती धरती जब कहे टेऊ थया जगत जा जीव प्यासी सब बादल बरसण आयो करे ककर तब झर झर करे जब वसाई वैरान खे वसाई वैरान खे वसाई वैरान खे। श्लोक माला 16। वढ़ण जो ही नाहे वण हिन वण झलिया गुल। उस भक्ति रूपी वृक्ष के संदर्भ में गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि भक्ति रूपी वृक्ष को कभी काट नहीं सकता। इसमें शुभ गुणों रूपी फूल लगे हुए हैं। पन हिन जा पारस जिया आहिन फल अमुल। जिस प्रकार से पारस होता है उस प्रकार से इसके पत्ते पारस के समान है। पारस जैसे लोहे को स्वर्ण बनाता है वैसे ही भक्तिवान पुरुष के संसर्ग में पापी कामी क्रोधी जीव वो अपने दुर्गुणों को छोड़ के सद्गुणों को प्राप्त करके स्वर्ण के समान हो जाता है। इसके फल भी अमूल्य है। भक्ति के जो फल हैं शांति धीरज आदि वो अमूल्य फल है। वडवा सबई कुल टेऊ वढ़ण वारन सदा। जो इस वृक्ष को काटने का प्रयत्न करेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उनका कुल नष्ट हो जाएगा क्योंकि परमात्मा की भक्ति और उनके भक्तों को कोई अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता। श्लोक माला 17। ऋषि डोलाओ देह में तती धरती जब। इस श्लोक में गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि जब तीक्ष्ण गर्मी में ये धरती पृथ्वी तप जाती है कहे टेऊ थया जगत जा जीव प्यासी सब। संसार के सभी जीव तृषित प्यासे हैं। बिना जल के उनका जीवन नहीं चलता। बादल बरसना आयो करे ककर तब। जब वो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो कृपा करके बादल बरसने आते हैं।
झरझर करे झब वसायई वैरान के। झिलमिल उस वर्षा के द्वारा, झिरमर वर्षा के द्वारा धरती की प्यास निवृत्त हो जाती है। तो इस श्लोक में गुरु महाराज जी बादलों की महिमा का बखान कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब व्यथित हृदय वाला जीव अनंत दुखी होकर पुकार करता है तो गुरुदेव आकर के अपने अमृत वचनों की वर्षा से उसके तप्त हृदय को शांत करते हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है
पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।